हैं कि भैया ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, ये बना दिया गया। और देखिए मोदी कंक्रीट डाल दिया गया कि टूटे नहीं। किसानों की मांग जायज नहीं इसलिए तो नहीं मान रही सरकार। जायज नहीं है, मैं एक पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। पर्सपेक्टिव छोड़िए, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा मिले, अभी तक लोग फरार चल रहा है। या आप ताउम्र जब तक जीवित हैं, जब तक लगे कि हम मरने वाले हैं, तब तक देश करिए प्रधानमंत्री। इसके पहले आपने इस ब्रिज की तस्वीरें आपने देखी होगी और इस वक्त हम उसी ब्रिज के नीचे इस जगह पर खड़े हैं जहां पर ये गाजीपुर बॉर्डर है और एक तरफ दिल्ली पुलिस का ये अधिकार क्षेत्र है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस का अधिकार क्षेत्र है। इधर उत्तर प्रदेश पुलिस है और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन इस पूरे दृश्य को समझने के लिए कि आखिरकार कई लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि आखिरकार किसानों की मांग क्या है, उसको समझाने के लिए हम देवेंद्र भाई से जुड़ेंगे और देवेंद्र भाई से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई किसानों की मांग, जो प्रमुख मांग है वो क्या है। देवेंद्र भाई बताइए। क्या बताए, आप बता ही रहे हैं कि देखा ही रहे हैं कि देखिए क्या है। हम तो भी कर रहे हैं कि भैया ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, ये हिंदुस्तान का दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर का दृश्य है। ये एक तरफ हमारे अन्नदाता किसान आने वाले हैं दिल्ली को जाने के लिए, उसको रोकने के लिए ये बॉर्डर बनाई गई है ताकि वो पार ना करे। अरे किसान नहीं पार करेंगे, अगर पुलिस वाले भाईजान यहाँ खड़े रहेंगे ना, नहीं पार करेंगे। इतने वो स्वाभिमानी होते हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए नुकीले तारे लगा दी गई, सीमेंट का स्लैब बना दिया गया और देखिए मोदी कंक्रीट डाल दिया गया कि टूटे नहीं। ये मैं 100% कह सकता हूँ, ये अमूजा सीमेंट है जो टूटेगा नहीं। अमूजा का प्रचार कर रहे हैं हम प्रचार क्यों करेंगे? मोदी जी प्रचार कर रहे हैं अडानी का, अंबानी का, हम प्रचार क्यों करेंगे? मोदी जी गोदी भर रहे हैं अंबानी का घर का, अडानी का घर का। किसानों का कुछ देखे हैं? खाली क्या किया है मोदी जी? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण जी को भारत रत्न दे दिए, जो किसानों के बड़े नेता थे। उनको लगा कि किसान को हम अपने खोपचे में ले लेंगे, लोकसभा चुनाव है, टकाटक डलवाएंगे वोट, ये वोट का खेल है। लेकिन आज किसानों का रियल में खेल है। मुआवजा की बात हो रही है, जो आंदोलन में किसान शहीद हो गए थे, मुआवजा की बात हो रही है, सरकारी नौकरी देने की बात हो रही है, एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बात हो रही है, विद्युत जो विधेयक पास की गई थी उसे निरस्त करने की मांग हो रही है। आपने लोकसभा चुनाव का नाम ले लिया। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बतौर पत्रकार तो आप भी तमाम चीजों को ग्राउंड पर देख रहे हैं, तो भाई लोकसभा चुनाव में तो वोट की जरूरत है, तो वैसे में सरकार को मान लेना चाहिए। अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए तो किसानों की मांग जायज नहीं इसलिए तो नहीं मान रही सरकार। जायज नहीं है, मैं एक पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। पर्सपेक्टिव छोड़िए, ये जितने पुलिस वाले भैया है ना, मैं दावा से कर सकता हूँ कोई ना कोई किसान परिवार से आते होंगे। सोचिए, ये अपने अन्नदाता पे चलाएंगे, आंसू के गैस छोड़ेंगे, गोले दागेंगे, बस चलेगा तो लाठी चार्ज कर देंगे ये रोकने के लिए। लेकिन सोचिए किसान के घर में क्या हाल होगा, उनका जो बेटा मर गया होगा, उनका बाप जो मर गया होगा, मुआवजा मिला, कुछ मिला, उनके घर की पीड़ा क्या होगी, कोई समझ रहा है क्या? देखिए, जो देश के सर्वोच्च अभी पद पे बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री जी, उनका कहना है कि भाई मैं भी गरीब इंसान के घर से आता हूँ, मैं भी गरीब परिवार से आता हूँ, मैं दर्द दुख सब कुछ समझता हूँ। तो जो नहीं थे कि हम झोला वाला आदमी है, फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे चलेंगे, लाखों का सूट पहनते हैं, करोड़ों के हवाई जहाज से उड़ते हैं, वो छोड़िए सब बात। प्रधानमंत्री ने जी वो कुछ भी रहे, हम सम्मान करते हैं। आप आजीवन जब तक धरती पर जीवित है तब तक प्रधानमंत्री रहिए आप। लेकिन हमारा एक मांग है, मांग क्या है? किसानों के लिए उनका मांग क्या है? कर्ज माफी, एमएसपी गारंटी कानून, ये सब बनाइए ना। मनरेगा में मात्र 200 दिनों का काम मिलता है, वो भी नहीं मिल रहा है लोगों को, गारंटी उसकी नहीं है। कम से कम 700 रुपया दिहाड़ी मजदूर। जो उसमें प्रमुख मांगों का जो लिस्ट है, एक बार मैं कहूंगा कि एक बार देख के एक बार बता दीजिए। और इधर थोड़ा सा, इधर हम इस साइड आएंगे। हाँ देखिए, मांग जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
ये किसान का जायज मांग है और ये वीडियो पूरे देश में वायरल होना चाहिए। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी कानून बने। दूसरा, हाथ टूटा हुआ है थोड़ा सा, ये भी डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, किसान खेत मजदूरों का कर्ज माफ हो, पेंशन दिया जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा मिले, अभी तक लोग फरार चल रहा है, मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम दिया जाए और साथ साथ 700 रुपया दिहाड़ी मजदूरों को दिया जाए। किसान आंदोलन में जो मृत हो गए हैं, जो शहीद हो गए हैं, किसानों के परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए और साथ साथ सरकारी नौकरी मिले। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयाँ, खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। मिर्च, हल्दी, अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन पर जो लूट मच रही है ना, उस पर रोक लगे। ये सब मांग है। ये देवेंद्र भाई ने जो बताया वो आपको किसानों के प्रमुख मांगे हैं और उसके बारे में बता रहे थे। तो ये बताइए कि आपको अभी फिलहाल जो तस्वीर दिख रहा है उससे क्या लग रहा है कि किसान यहाँ तक पहुँच पाएंगे क्या? क्यों नहीं पहुँचेंगे? जरूर पहुँचेंगे, लेकिन ये लोग नहीं देंगे पहुँचने बाहर। हम तो चाहते हैं कि यहीं पे इंसाफ मिल जाए। किसान जो मांग कर रहे हैं पूरा कर दिया जाए ना। क्यों किसान कुछ करेंगे दिल्ली की तरफ? लोग कह रहे हैं कि वो जो फ्लाईओवर जो लोग जा रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, आम जनता को परेशानी हो रही है। क्या आम जनता चावल नहीं खाते हैं क्या? चावल खाते नहीं खाते जी? हाँ, आटा नहीं खाते ये लोग क्या? वो कौन उपजाते हैं? कौन उपजाते हैं? किसानों की मांग जायज है? जायज है सर, बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं। चावल नहीं खाते हैं? खाते कि नहीं खाते हैं? किसान सही मांग कर रहे हैं। हल्दी नहीं खाते हैं, मसाला नहीं खाते हैं, तो फिर ये सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? सरकार कैसे समझेगा? सरकार को वोट चाहिए, लोकसभा चुनाव है, तो वोट तो उसी से मिलेगा ना जी। किसान भैया, मोदी जी पहले काला कानून लाए, फिर वापस ले लिए, फिर ये लोग मांग करे दे देना। मोदी जी कहते हैं कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं, आंदोलन पे जीते, हम आंदोलन में कर रहे हैं क्या? हम तो कह ही रहे हैं ना भैया, आप ताउम्र जब तक जीवित हैं, जब तक लगे कि हम मरने वाले हैं, तब तक देश करिए प्रधानमंत्री। ना रोजगार दे रहे हैं, ना एमएसपी गारंटी कानून बना रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं आप? बस सुनिए, बस हमारे देश में प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे राजनीति हो रही है। भगवान राम आए, भगवान को मैं भक्त हूँ, भगवान राम आए, इनके दिल में, हमारे दिल में, आपके दिल में, सभी पुलिसकर्मी के दिल में भगवान राम बसते हैं, लेकिन कोई राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन मोदी जी ने 22 तारीख को प्रदेश में पिटवा दिया। ये देखिए चील, ये चील दिखाई पहले, ये चील क्यों उड़ रहा है? ये चील कौवे क्यों उड़ रहा है? इसके साथ साथ ड्रोन कैमरा भी उड़ रहा है ताकि निगरानी रखे चारों तरफ, चप्पा निगरानी रखा जा रहा है कि किसान कहीं से एंट्री ना कर सके। लेकिन किसान एंट्री करेंगे और ये जो देख रहे हैं ना, ये रोकने के लिए है। ये भी मजबूर है, ये भी मजबूर है, इनको ड्यूटी मिला हुआ रोकने के लिए। लेकिन ऊपर जो आका बैठा हुआ है ना, ये सारा खेल वो करवा रहे हैं, मोदी सरकार खेल करवा रही है। तो सोचिए जी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल क्या कर रहे हैं भैया? कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा क्या कर रहे हैं? वाणिज्य मंत्री बैठे थे ना जी कल मीटिंग, खाली बैठी तो रहे हैं, खाली बैठी तो रहे हैं। उसके बैठे का फायदा क्या हो रहा है? क्या परिणाम सामने आ रहा है? 12 फरवरी को अल्टीमेटम दिया गया था कि आपका फैसला हो जाएगा। क्यों फैसला नहीं हुआ? आज 13 फरवरी है, किसान कुछ कर रहे हैं। देखें स्तंभ बॉर्डर में क्या हाल है। किसानों के ऊपर आंसू के गोले दागे जा रहे हैं, पानी का बौछार किया जा रहा है, जब इधर से ड्राम हो रहा है। लग रहा है कि हम ना टीवी पर हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई देख रहे हैं, ऐसा टीवी पर माहौल बना हुआ है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। आम जनता की बात हो रही है। हम जो बोले थे फ्लाईओवर जो लोगों को परेशानी हो रही है, तो आम जनता को भी साथ देना होगा, समझना पड़ेगा। ये पूरा एक साइकिल है, प्रोसेस है, सर्कल है, ये सबको परेशानी है। इसमें किसानों को न्याय मिल जाएगा ना, तो देश को न्याय मिल जाएगा। पता है आपको पूरे दुनिया में भारत क्यों मशहूर है? भारत इसलिए मशहूर है कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे किसानों पर ही चल रहा है बुलडोजर। ये है पड़ता है इनको, लाखों साली पेंशन मिली, क्या फर्क पड़ता है इनको? तो पब्लिक किसान जो मांग कर रहे हैं वो सही नहीं है, तभी सरकार नहीं मान रही है। अगर सही नहीं है तो अपने लाखों रुपए पेंशन को ले रहे हैं, लाखों सैलरी को ले रहे हैं लोग।
है जो बंदा काम नहीं कर लोगों को 5-15 मीडियम सैलरी मिल रही है और आम जनता को कहते स्किल नहीं है 10 लाख जॉब के लिए। ये क्या ये जो यहाँ पे व्यवस्था किया गया है पक्का कर दिया पक्का, इसमें खर्चा नहीं हुआ, अब हटाएंगे तब खर्चा नहीं होगा। ये किसके जेब पे जा रहा है? किसान के साथ गलत हो रहा है। ये अब क्या बताऊँ, तानाशाही हो रही है क्या हो रही है? जब जनता को तुम पैदल रास्ता बंद कर दिया, क्या मोदी जी तो गरीब घर से आते हैं, बोलते हैं कि हम सबका दुख दर्द समझते हैं। देश विदेश घूम रहा जगह की फोटो लगाने करोड़ रुपए फूक दिए, इससे और क्या सकता है? अरे आम जनता को तुम CBID लगा लेकर सारे भ्रष्टाचार जनता पार्टी बन गई है, जितने घोटाले इनकी पार्टी मिल जाए अच्छे हो जाओगे। और अपना सबको अभिषेक जी ये कंक्रीट दिखाइए, मोदी कंक्रीट, ये मोदी सीमेंट यहाँ लगाया गया है ताकि कोई बुलडोजर यहाँ ना चल सके। ये दिखाइए, असली मुद्दा ये, असली बात ये है। ये लोहे के कील दिखाइए, ये दिखाइए, तारे दिखाइए आप, ये सब सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सब बात कीजिए आप। ये झूठ नहीं है, ये झूठ है जी। अगर चलेगा क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क पड़ेगा चलेगा तो वहां तक? जनता में जाते नहीं है, जनता में कह रही सरकार की उसमें उग्रवादी भी रहते हैं। कौन से सबसे बड़े गुना सरकार के लोग हैं। अब वेदभूषण जैसे, अजय मिश्रा टेनी जैसे किसान हत्या करी, कुछ नहीं हुआ। अब मणिपुर जैसा हालात है, किसानों पर छाती पर चला दिया गया था ट्रैक्टर, ट्रक, गाड़ी, पूरा देश देखा, दुनिया देखा वीडियो। सजा मिला का दोषियों को? मोच काट रहे हैं। तो बहरहाल आप देवेंद्र भाई को सुन रहे थे, उनका अपना एक नजरिया इन तमाम चीजों को देखने का और एक पत्रकार के तौर पे तमाम चीजों को एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन ये जो गाजीपुर बॉर्डर है, एक बार ये पूरा जो तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो पूरा आप खाकी वर्दी देख रहे हैं, ये आप जानते हैं कि भाई ये खाकी वर्दी इसलिए है क्योंकि किसानों को रोका जा सके। धारा 144 का जिक्र पहले भी मैंने किया कि दिल्ली में धारा 144 लागू है, इसलिए दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई मोदी सरकार अगर इतनी ही हितैषी है किसानों की, या फिर वो वाकई में गरीब परिवार से आते हैं और वो वाकई में दुख दर्द समझते हैं गरीब परिवार की, तो आखिरकार किसानों की मांगों को क्यों नहीं मान रहे हैं? आखिरकार जो किसान पिछले आंदोलन में जिनकी मौत हुई उनके लिए मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं? जो MSP की मांग लगातार किसान कर रहे हैं उस पर सरकार क्यों नहीं मान रही है? इन तमाम प्रमुख मांगों पर क्यों नहीं किसानों के साथ सरकार खड़ी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल आपके मन में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। द न्यूज़ लुक देख रहे थे आप, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, बहुत बहुत शुक्रिया।